ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि 3 पहलवान द्वारका माई में बाबा के खाना खा रहे हैं, जिन्हें कि बाबा ने कहा कि बिना कोनी मोड़े खाना खाना होगा। खैर, पहलवानों का तो अहंकार बाबा ने झाड़ दिया। पहलवानों ने बाबा से क्षमा मांगी। इतने में पहुंच गए श्यामा माधव के साईं। अनाथालय को मिठाई बांटने के बाद ये 3 लड्डू बच गए। बाबा ने कहा, मेरे मेहमानों को जो शिरडी में आए हुए हैं, इन तीनों को दे दो। उधर दासगणु महाराज किसी ग्रंथ का अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने किसी व्यक्ति के द्वारा ऊदी पहुंचवाई दासगणु के पास। व्यक्ति सामने से आ रहा, बाबा दासगणु को बाबा उसके साथ चलते हुए नजर आ रहे। व्यक्ति पहुंचा दासगणु के पास, बाबा गायब। दासगणु व्यक्ति से कहने लगा, साईं कहाँ गए? लगा, साईं तो नहीं थे। कि साईं ने तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था, तुम्हारा हाथ पकड़े जा रहे थे। उन्होंने कहा, कौन सा हाथ? कि दायां हाथ। उन्होंने कहा, दाएं हाथ में तो ऊदी थी, शायद इसी के चमत्कार की वजह से तुम्हें साईं दिखाई दे रहे थे। इतने में पहुंच गया वो ग्रामीण व्यक्ति जिसने ग्रंथ का अनुवाद पूछा था दासगणु महाराज से कि दासगणु महाराज, मुझे बंबई जाना है, इसलिए मैं कीर्तन से पहले थोड़ा जल्दी चला आया। दासगणु महाराज उस पर बरस गए कि किसी चीज का समय होता है और किसी ग्रंथ को समझना कोई हंसी खेल है कि तुम आराम से जाओ, जब वापस लौट के आओगे तब बताऊंगा। उधर दासगणु महाराज ने बाबा से कहा, साईं मैं शिरडी आ रहा हूं, ये शायद ऊदी भेजना आपका बुलावा है, मैं शिरडी आ रहा हूं। दासगणु महाराज शिरडी के लिए निकल लिए। शिरडी पहुंच गए। मारुति मंदिर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे दासगणु महाराज को सब हर कोई जानता था। बच्चों से पीछा छुड़ा के दासगणु महाराज मारुति मंदिर अंदर प्रवेश किया। वहां एक साधु महाराज, कोई और नहीं स्वयं बाबा साधु महाराज का वेश रख के मारुति मंदिर में बैठे थे। साधु महाराज को देख के दासगणु महाराज कहने लगे कि चलो मेरा काम शायद यहाँ बन जाएगा। उनने साधु महाराज से पूछा, आप बड़े ज्ञानी नजर आते हैं। उन्होंने कहा, हाँ दासगणु महाराज, आप भी बहुत ज्ञानी हैं, आपके बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। दासगणु महाराज ग्रंथ का नाम लेकर उनसे कहने लगे, आपने ये ग्रंथ तो पढ़ा होगा? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, कहो तो मैं तुम्हें समझा दूं। अब दासगणु महाराज ने कहा, इनसे समझने का मतलब है ये पूरे उसमें चर्चा कर देंगे कि दासगणु महाराज को ये ग्रंथ मैंने पढ़ाया। नगर नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। मैं तो ऐसे ही आपका ज्ञान के लिए पूछ रहा था कि आपको ने पढ़ा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा, अरे तुमने पढ़ा है दासगणु महाराज, तो थोड़ा सा मुझे समझा दो। तुमने पढ़ा है तो थोड़ा सा मुझे समझा दो, ताकि कि मेरा कुछ ज्ञान बढ़े। क्या आपके नाम के तो बहुत चर्चे हैं, हो सकता है मुझ में कुछ कमी। दासगणु महाराज वहां से पीछा छुड़ा के भागे कि नहीं फिर कभी सही, और मैं फिलहाल आज तो मुझे
कहीं जरूरी काम से पहुंचना है। दासगणु महाराज वहां से निकल लिए, पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई में बाबा थे नहीं, बाबा का इंतजार करने लगे। बाबा तो मारुति मंदिर में वेश बदल के बैठे थे। बाबा पहुंचे, दासगणु महाराज बाबा के पैर छूने चले। बाबा कहने लगे, दासगणु जिनकी जगह दिल में हो वो पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। खैर उसके बाद दासगणु महाराज कहने लगे, साईं आपसे मुझे एक जरूरी काम था। क्या? हाँ बोलो। इतने में पूरे के पूरे गांव वाले, पाटिल जी, बाईजामा वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा गांव इकट्ठा होके दासगणु महाराज से मिलने के लिए आ गया कि भाई हमने सुना दासगणु महाराज आए हुए हैं, और आए हैं शिरडी आए हैं तो सबसे पहले द्वारका माई गए होंगे, इसलिए हम यहीं चले आए। बाबा कहने लगे सबसे, भाई दासगणु मेरे से कुछ पूछना चाह रहा है, इसलिए पूछो पूछो दासगणु। अब दासगणु कहने लगा, इतने जनों के सामने मैंने साईं से पूछा तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो अज्ञानी है, इसे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं ऐसा कह के, कुछ नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रहा था और कुछ नहीं पूछना। और बाईजामा इतने में कहने लगे, भाई दासगणु महाराज जब तुम आए हो तो तुम रुकोगे हमारे यहाँ। दासगणु का चलो हाथ मुंह धोकर ना आराम कर लो, फिर बात करेंगे। दासगणु महाराज बाईजामा के साथ चल दिए। बाबा ने फिर टोका, दासगणु कुछ पूछना था। नहीं साईं शाम को पूछ लूंगा। उधर दूर मुंबई में काका साहब अपने केस के चक्कर में लगे हुए थे, उलझे हुए थे। उनकी पत्नी बाबा से मिलना चाह रही थी। वो नौकरानी से बात कर रही थी कि साईं के पास जाने का बड़ी इच्छा है, मिल के आने की बड़ी इच्छा है, लेकिन क्या करें, मौका ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। नौकरानी कहने लगी, इच्छा तो ताई मेरी भी है जाने की, लेकिन तो काका साहब की पत्नी कहने लगी, लेकिन साईं का जब बुलावा आता है तो पानक अपने आप बन जाते हैं। इतनी देर में काका साहब घर लौटे, मिठाई का डिब्बा लिए, कहने लगे, लो साईं को प्रसाद चढ़ाओ। ये क्या हुआ कि जो मैं जिस केस में मैं पिछले 2-3 महीने से उलझा हुआ था वो केस हम जीत गए। पत्नी कहने लगी, हम भी अभी बात कर रहे थे कि साईं का जब बुलावा आता है तो कोई ना कोई साधन बन ही जाता है, क्यों ना साईं से मिलने इस खुशी के मौके पे चले। काका साहब कहने लगे, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, चलो दोपहर की गाड़ी से अभी निकलते हैं, सामान बांधो। नौकरानी से कहा कि तुम भी साथ चलोगी, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। खैर जी, ये लोग शिरडी पहुंच गए। शाम को प्रवचन चल रहा था। एक सितार वादक बाबा से मिलने के लिए आए। उधर बाईजामा के घर पे दासगणु महाराज रुके हुए थे। बाईजामा ने पूरे कीर्तन की व्यवस्था करके बिना दासगणु से पूछे हुए, दासगणु ने देखा कीर्तन की कि ये सब क्या, बहुत दिनों से तुम्हारा कीर्तन शिरडी में नहीं हुआ था, इसलिए कीर्तन की व्यवस्था की गई है। दासगणु कहने लगे, मैं तो किसी ग्रंथ की अनुवाद के लिए बाबा के पास आया था, साईं के पास आया था, ऐसे मन से चिंता लिए हुए कैसे कीर्तन कर पाऊंगा। उधर सितार लेके जो सितार वादक आए थे बाबा के पास, बाबा उन्हें लेके पहुंच गए बाईजामा के यहाँ कि दासगणु कीर्तन में कुछ अलग ही मजा आएगा अगर सितार की संगत हो। ये बहुत बड़े सितार वादक है, मुझसे मिलने आए थे तो मैं यहाँ ले आया, क्यों ना आज तुम्हारी और इनकी जुगलबंदी देखी जाए।
कीर्तन से पहले दीपक जलाना जरूरी होता है, इसलिए तुम दीपक जलाओ और ये सितार वादक जो हैं ये दीपक राग गाएंगे। दासगणों ने कहा जी साईं, लेकिन सितार वादक बोले क्षमा करना साईं, मैं दीपक राग नहीं जानता, गाना नहीं जानता। बाबा ने कहा क्यों? अरे तुम इतने बड़े सितार वादक हो? कि नहीं साईं, मेरे उस्ताद एक राग सिखाते थे और जब तक वो राग कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक वो दूसरा राग नहीं सिखाते थे। बहुत सारे राग सिखाए, बहुत महारत हासिल की, लेकिन दीपक राग तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए मुझे दीपक राग नहीं आता। बाबा ने कहा कि तुम्हारी इस निष्पक्ष अपनी कमी बताने के लिए मैं तुम्हारा और भी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि तुमने निसंकोच अपनी कमी बताई बिना किसी अहंकार के। खैर, बाय जमा के कीर्तन हुआ। शाम को प्रवचन था द्वारका माई में दासगणु महाराज थोड़ा लेट पहुंचे प्रवचन के। उधर काका साहब, उनकी पत्नी और नौकरानी तीनों जने द्वारका माई पहुंच गए। बाबा दासगणु से कहने लगे, दासगणु प्रवचन तो निपट गया, तुम देर हो गई। उसने कहा कोई, दासगणु कहने लगे कोई दिक्कत नहीं साईं, प्रवचन खत्म हो गया, लेकिन मुझे जो आपने कीर्तन में उपदेश दिया, इसलिए मैं आज सभी के सामने जो मुझे आपसे पूछने आया था वो सभी के सामने बताऊंगा कि मुझे इस ग्रंथ का मतलब नहीं आता और यही पूछने में आपसे शिरडी आया हूं। इतने में प्रवेश किया काका साहब, उनकी पत्नी, उनकी नौकरानी ने। खैर, बैठे। काका साहब ने दासगणु का से परिचित थे। बाबा कहने लगे, दासगणु, काका साहब आए हुए हैं, दीक्षित वाला रुके हुए हैं, इनके संगत में बैठो, तुम्हें तुम्हारी बात का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारी जो चीज़ पूछने आए हो उसका जवाब मिल जाएगा। काका साहब कहने लगे, दासगणु महाराज, क्यों ना तुम हमारे साथ ही चलो, सीधे दीक्षित वाले रास्ते में से पाटिल जी के यहाँ से तुम्हारा सामान लेते चलेंगे। दासगणु महाराज फिर हिचकिचाए कि नहीं, आप चलो, मैं आता हूं। दासगणु महाराज पहुंच गए दीक्षित वाड़े में काका साहब के पास। बातों में फिर वही छिड़ गया कि ये ग्रंथ आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हाँ, पढ़ना तो चालू किया था, थोड़ा पढ़ा भी था, लेकिन बीच में काम धंधे की वजह से छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो पता आता होगा। फिर दासगणु महाराज ने बात इधर उधर को घुमाई। असल में बाबा चाह रहे थे दासगणु महाराज के अंदर जो परम ज्ञानी होने का अहंकार है वो दूर करना। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगले अंक में सुनाते हैं कैसे दूर किया दासगणु का अहंकार मेरे साईं बाबा ने। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।